मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और इन्हीं उम्मीद के साथ क्लास को 4:12 पे शुरू करते हुए आइए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, जिस लेवल पे कंपटीशन फाइट हो रहा है आज के समय में, उस लेवल पे हमें तैयार भी रहना होगा। इसलिए हमें दोनों चीज़ों पे मजबूत होना होगा। कॉन्सेप्ट के पार्ट पे, यानी कॉन्सेप्ट की बहुत बारीकी से समझ हो, और प्रैक्टिस के पार्ट पे, अभ्यास के स्तर पे। मतलब हमें दोनों ही चीज़ों में बड़ा ज़बरदस्त और तंदुरुस्त होना पड़ेगा। आपने देखा कि मैंने ये सवाल कराया आपको कि स्पीड का रेशो ए बी है, तो टाइम का रेशो बी ए होगा। खूब सारे इस पे सवाल मैंने लिए आपको समझाने के लिए। और जब मेरे बच्चे मैंने इस तरीके के सवाल लिए हैं, तो आपने देखा कि कितनी भयंकर लेवल पे भाषा बदल सकती है। सवाल बेहद ही आसान होता है, लेकिन लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट बना देते हैं कि बच्चे को टैकल करना बड़ा बड़ा भारी पड़ता है। लैंग्वेज आसानी होती है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। इसी आसान भाषा पे आगे काम करते हैं, और आज हम थोड़ा सिस्टमेटिकली और आगे की चढ़ाई चलते हैं। ये सवाल है आपके सामने, प्लीज हैव अ लुक ऑन दैट। टेक योर टाइम। नहीं नहीं, सेम रहेगा सचिन भाई। सवाल पे आइए, कोशिश करिए। ले मेरे बच्चे, मैंने फुल स्क्रीन कर दिया है, लेकिन पढ़ाते तो छोटा ही करना पड़ता है ना। चलिए 30 सेकंड और ले लीजिए आप। आप सवाल का हिस्सा है, और वहां तक पहुंचने के लिए कुछ बेसिक तैयारियां हैं जो हम कर रहे हैं। कहता है एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती। भरते समय भाई। ये मेरे प्यारे बच्चों, एक ट्रेन है जो दिल्ली से चलती है, और दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। 6 घंटे बाद ट्रेन में खराबी आ गई। चलती रही 6 घंटे तक चलती रही, यानी 6 घंटे तक अपनी नॉर्मल स्पीड में आगे बढ़ती रही। 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से ये अपनी 2/3 चाल से आगे बढ़ती है। कहता है 6 घंटे बाद इस ट्रेन में खराबी आ जाती है, इस कारण ये अपनी नॉर्मल स्पीड के 2/3 स्पीड से आगे बढ़ती है, और 40 मिनट लेट हो जाती है। 40 मिनट लेट हो जाती है। कहता है 2/3 स्पीड से आगे बढ़ती है और 40 मिनट लेट हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड का रेशियो 2/3 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 3/2। देखिए, कहता है एक ट्रेन दिल्ली से चली सुबह 8 बजे, 6 घंटे तक चलती रही, चल के मान लीजिए यहाँ पहुंच गई। जब यहाँ पहुंची तो उसमें कोई दिक्कत आ गई, इसलिए वो अपनी नॉर्मल स्पीड का 2/3 स्पीड से चली, और अपने डेस्टिनेशन पे 40 मिनट लेट पहुंची। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को उसने 2/3 स्पीड से चला, तो स्पीड का 2/3 टाइम का 3/2। तो मेरे बच्चे, अगर उसकी नॉर्मल स्पीड 3 थी तो टाइम लिया 2 यूनिट, स्पीड घट गई तो टाइम लिया 3 यूनिट, तो कितना लेट हो गई? 1 यूनिट लेट हो गई। और 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 40 मिनट, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 2 × 40, 80 मिनट। 80 मिनट, हाँ है ना? इस बात का मतलब यह है मेरे भाई, कि यहाँ से यहाँ तक आने में ट्रेन को 80 मिनट लगते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल स्पीड है ये वाली। अगर ये ओरिजिनल स्पीड है तो ओरिजिनल स्पीड से टाइम लेगी ओरिजिनली 2 यूनिट। तो 3 की स्पीड से चलती तो टाइम 2 यूनिट लेती, मतलब 80 मिनट का टाइम लिया। मतलब ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक आने में 80 मिनट लगे। 80 मिनट का मतलब 1 घंटे 20 मिनट। तो बाबू मेरे,
6 घंटे यहाँ लग गए और 1 घंटा 20 मिनट यहाँ लग जाएगा, तो टोटल टाइम लग गया 6 + 1 1 घंटे 20 मिनट। जोड़ोगे तो घंटे लगेंगे 7 20। अब ये बताओ सुबह ट्रेन यहाँ से चली कितने बजे थी, तो 8 बजे। अब रास्ते में कितना टाइम लग रहा है, 7 घंटे 20 मिनट, जोड़ दो तो 15 घंटे 20 मिनट। मतलब 3 बज के 20 मिनट पे ये ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। हाँ है ना। अब मेरे बच्चे मुझे ये बताइए कि अपने डेस्टिनेशन पे 3 बज के 20 मिनट पे पहुंचेगी, इस बात में किसी भाई को कोई दिक्कत है? हाँ है ना। नॉर्मली भाई स्पीड कम हो गई तो टाइम लेगी ज्यादा, लेकिन उसने कहा कि सामान्यतः वो अपने डेस्टिनेशन पे कितने, तो ज्ञात करें अपने गंतव्य पर किस समय कि वह कि तो ज्ञात करें कि वह सामान्यतः, मतलब सामान्यतः कितने बजे पहुंचती है, तो सामान्यतः मेरे बच्चे ओरिजिनल स्पीड से चलती थी तो 80 मिनट में पहुंचती थी, तो 80 और इसको जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे भी ये बेसिकली बड़े सवाल का हिस्सा कर रखे मैंने, टुकड़े कर रखे। बताइए, इसका मतलब यही है, तो ज्ञात करें कि वह अपने गंतव्य पर सामान्यतः किस समय पहुंच जाएगी, मतलब यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम, यूजुअल का मतलब नॉर्मली कितने बजे पहुंच जाएगी। कौन बेटा? अच्छा, तेल भरवा दिया। इट इज वेरी नाइस दैट ऑल ऑफ यू आर गिविंग आंसर एंड आई एम अप्रिसिएटिंग योर एफर्ट्स माय डियर। देखिए मेरे दोस्त, कहते हैं एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चली, 5 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ गई। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चली और चलने के 5 घंटे बाद, यानी 5 घंटे तक चलती रही। 5 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती जिसकी वजह से ये अपनी 4/7 स्पीड से आगे बढ़ती। कहता है 4/7 स्पीड से आगे बढ़ेगी और 30 मिनट लेट हो जाती। तो मेरे बच्चे समझना बात को, यानी ये ट्रेन यहां से यहां तक तो बढ़ी नॉर्मल स्पीड से, और इसके बाद उसकी स्पीड में आ गई दिक्कत, या इंजन में दिक्कत आ गई, तो इससे आगे की डिस्टेंस को चलेगी इस स्पीड से, तो स्पीड का रेशियो 4/7, तो टाइम का रेशियो क्या है, 7/4। यानी ओरिजिनल स्पीड 7 यूनिट है तो ओरिजिनली टाइम लेगी 4 यूनिट, स्पीड घट गई तो टाइम लिया 7 यूनिट। तो भैया कितना टाइम फालतू ले रही, 3 यूनिट। 3 यूनिट मेरे बाबू 30 मिनट, तो 1 यूनिट 10 मिनट, तो 4 यूनिट 40 मिनट। हाँ है ना। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक आने में उसे 40 मिनट का समय लगता है, यहां से यहां तक आने में उसे 40 मिनट का समय लगता है। तो भाई 5 घंटे तो लगे यहां तक और 40 मिनट लगे यहां तक, तो कुल मिला के टाइम लगेगा 5 घंटे 40 मिनट। तो 8 बजे में 5 घंटे 40 मिनट जोड़ोगे तो ये आएगा 13 बज के 40 मिनट। 13 बज के 40 मिनट का मतलब 1 बज के 40 मिनट। तो दैट इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। सर कमेंट नहीं पढ़ते बलजीत बाबू, एक ही काम होगा, कमेंट पढ़वा लीजिए या सवाल। कैसे हैं सर जी, आई एम वेरी मच फाइन माई डियर। देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ा रहा हूँ, ताकि आप भी स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़े। भरत संग भाई। करा रहा हूँ भाई, देखो।
देखो मेरे बच्चों, सर आप गुटखा पुड़िया खा के हैं क्या? अब नहीं, मैं बादाम खा रहे थे गड़क कर। कह जी एक ट्रेन यहाँ से सुबह 8 बजे चली, 3 घंटे तक नॉर्मली चलती रही। फिर उसकी स्पीड का रेशियो हो गया 5/7। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी इस रेशियो से, तो स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो हो गया 7/5। हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड ओरिजिनल 7 थी तो ओरिजिनली टाइम लेगी 5। स्पीड घट गई तो टाइम लेगी 7 यूनिट। तो टाइम कितना बढ़ गया? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट 40 मिनट, 1 यूनिट 20 मिनट। तो 5 यूनिट हो गया 100 मिनट। इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को 100 मिनट में ट्रेवल कर लेगी। 100 मिनट का मतलब 1 घंटे 40 मिनट, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा, तो 1 घंटे 40, 3 घंटे ये, तो 4 घंटे 40 मिनट। जोड़ोगे मेरे बच्चे तो ये आएगा 12 घंटे 40 मिनट। ताकि 8 बजे चली। मैं करा रहा हूं उसी का एक अपर पार्ट है, मतलब उसी की बेटर लैंग्वेज है। बहुत ध्यान से समझना, 1 से 2 सवालों में जाके प्रॉपर तरीके से मेथड आपको पकड़ में आएगा, लेकिन एक बार प्रॉपर में आ गया फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। कहता है एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चली। एक ट्रेन मेरे बच्चों दिल्ली से सुबह 8 बजे चली। कहता है जी 4 घंटे तक चलती रही। 4 घंटे तक मेरे प्यारे बच्चों चलती रही। और जब मान लीजिए वो यहां पहुंच गई, तो कहता है कि उस ट्रेन में कोई दिक्कत आ गई और इसलिए वो अपनी नॉर्मल स्पीड के 3/5 चाल से आगे बढ़ने लगी। कहता है यहां पहुंचकर उसने अपनी स्पीड का 3/5 स्पीड से आगे बढ़ना चालू किया और अपने डेस्टिनेशन पे मेरे प्यारे बच्चों 30 मिनट लेट हो गए। अपने डेस्टिनेशन पे 30 मिनट लेट पहुंची। मैं बाकी चीजें तो बाद में पढ़ूंगा, पहले यही पढ़ूंगा। मुझे मेरे बच्चों सिर्फ ये बताओ कि अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती रहती तो अपने डेस्टिनेशन पे कितनी देर में पहुंच जाती? हाँ मुझे ये कहोगे, देखो सर यहां तक तो नॉर्मल स्पीड से चली 4 घंटे तक, फिर स्पीड में दिक्कत आ गई। अब वो टाइम का रेशियो क्या लेगी? 5/3। स्पीड का रेशियो 3/5, टाइम का 5 3। तो 2 यूनिट लेट हुई, तो 2 यूनिट है 30 मिनट, 1 यूनिट 15 मिनट। तो 3 यूनिट 15 3 45 मिनट। इस बात का मतलब सीधा सीधा ये है कि यहां से यहां तक अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलेगी तो नॉर्मली टाइम लेगी 3 यूनिट, तो 2 यूनिट 30 मिनट, 1 यूनिट 15, 3 यूनिट 45 मिनट। तो यहां से यहां तक 45 मिनट में पहुंच जाएगी। तो 4 घंटे ये 45 मिनट हो, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 4 घंटे 45 मिनट का समय लेगी ये ट्रेन दिल्ली से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। अगर नॉर्मल स्पीड से चलेगी तो 4 घंटे 45 मिनट में पहुंच जाएगी। 4 घंटे 45 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60। 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 4 × 4 = 16 और 3 = 19/4।
19/4 घंटे। 19/4 घंटे, हाँ है ना। अब जरा ध्यान दीजिए। अब मेरे बच्चों अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है कि अगर ये खराबी 120 किलोमीटर और आगे हुई होती, यानी अभी तो ये खराबी हुई है मेरे बच्चों यहां, अभी ये खराबी हुई है यहां, लेकिन सवाल में कह रहा है ये खराबी यहां ना हो कि 120 किलोमीटर आगे हुई होती, यानी यहां हुई होती मान लीजिए। तो अगर यहां भी हुई होती तो ये 24 मिनट लेट हो जाती। अगर ये खराबी मेरे बच्चों 120 किलोमीटर आगे हुई होती तो कह रहा है जी ये 24 मिनट लेट होती। तो अगर यहां खराबी होती तो भी मेरे प्यारे बच्चों स्पीड का रेशियो क्या आया, 3/5। स्पीड का रेशियो 3/5। अरे हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, अगर किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इनकी स्पीड का रेशियो 3/5 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 5/3। हाँ है ना। मैं दो तरीके से यहां से समझाऊंगा, पहले फुल डिटेल फिर फुल शॉर्ट। पहला तरीका कि भाई अगर यहां स्पीड का रेशियो 3/5 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 5/3। तो 2 यूनिट लेट हो गई, तो 2 यूनिट 30 मिनट, 1 यूनिट 15, तो 3 यूनिट 45 मिनट। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि अगर ये ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़े, अगर ये ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़े तो यहां से यहां तक की दूरी को 45 मिनट में ट्रेवल कर लेगी। कितनी देर में ट्रेवल करेगी मेरे बच्चों, 45 मिनट में। अब अगले सवाल का जवाब दीजिए, क्या कि अगर ये ट्रेन यहां खराब हो तो भैया स्पीड अगर 3/5 करेगी तो टाइम का रेशियो क्या लगेगा, 5/3। अगर स्पीड का रेशियो 3/5 है तो टाइम का 5/3। तो टाइम के बीच का डिफरेंस कितना होगा मेरे बच्चे, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट 24 मिनट, तो 1 यूनिट 12 मिनट। तो 3 यूनिट 12 × 3 36 मिनट। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझिए, हाँ है ना। तो इस बात को समझिए कि ट्रेन को यहां से यहां तक आने में 45 मिनट का समय लगे और ट्रेन को यहां से यहां तक आने में 36 मिनट का समय लगे। यहां से यहां तक आने में 45 मिनट का समय और यहां से यहां तक आने में 36 मिनट का समय लगा। यानी अगर ट्रेन ठीक ठाक चले, खराब ना हो, तो यहां से यहां तक पहुंच जाती 45 मिनट में, और खराब ना हो ठीक ठाक चले तो यहां से यहां तक पहुंच जाती 36 मिनट में। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस अगर वो ठीक ठाक चले तो कितनी देर में चल लेगी, भाई ये 36 मिनट में चल रही है इस डिस्टेंस को, ये 45 मिनट में चल रही है, तो नेचुरल है 45 36 गया, तो ये डिस्टेंस कितनी देर में ट्रेवल करेगी, 9 मिनट में। हाँ है ना। कितनी देर में, 9 मिनट में। यानी एक्चुअल में सर कहानी ये है कि 120 किलोमीटर की दूरी को अगर ये ठीक ठाक चले तो 9 मिनट में ट्रेवल करेगी। 9 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 3×3 = 9, 3×20 = 60। तो इसकी स्पीड आएगी मेरे बच्चों निकल के डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम है 3/20। अब आप जानते हैं 3 से काटोगे 40 आएगा, 4×2 = 8, 800। तो इसकी स्पीड आएगी मेरे बच्चों 800 किलोमीटर पर आवर, 800 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना, 800 किलोमीटर पर आवर। और आप जिस बात को भी महसूस कर रहे हैं कि थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था कि ये अपनी ओरिजिनल स्पीड से यहां से यहां, अपनी ओरिजिनल स्पीड से चले तो यहां से यहां तक अपने डेस्टिनेशन तक 19/4 घंटे में पहुंच जाती है। कितनी देर में मेरे बच्चों, 19/4 घंटे में पहुंच जाती है। तो स्पीड इनटू टाइम, तो इस स्पीड से 19/4 घंटे में यहां से लेके यहां पहुंच जाएगी। तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, 4 से काटेंगे, 4×2 = 8, 19×2 = 38। तो है ऑप्शन में। तो 3800 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों टोटल डिस्टेंस हो गया। अब आपका सही सवाल, अब मेरे बच्चों इसको समझो, फिर से दोबारा समझाता हूं।
आओ मेरे बच्चों, अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे करें इसी सवाल को पेपर में, फिर मैं उससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। मेरे भाई एक बात समझना और बहुत सोच समझ के शांति से आंसर देना। सब कुछ आपकी सोच पे ही डिपेंड है। अगर मेरे बच्चे ट्रेन यहां से खराब स्पीड से चले, जहां मैं कांटा मार रहा हूं, अगर ट्रेन यहां से खराब स्पीड से चलती है तो भैया लेट हो रही है 30 मिनट। लेकिन अगर ट्रेन यहां खराब ना होके यहां खराब हो जाए, अगर ट्रेन यहां खराब हो जाए तो लेट होती है मेरे बच्चे 24 मिनट। ध्यान देना, अगर ट्रेन यहां खराब हो तो 30 मिनट लेट, ट्रेन यहां खराब हो तो 24 मिनट लेट। इसका मतलब मेरे बच्चे ये हुआ कि इतनी डिस्टेंस को अगर ट्रेन खराब स्पीड से चलेगी तो मात्र ही 6 मिनट लेट होगी। क्यों? क्योंकि यहां से खराब स्पीड से चले तो 30 मिनट लेट, यहां से खराब स्पीड से चले तो 24 मिनट लेट। तो इसका मतलब इतनी डिस्टेंस को अगर खराब स्पीड से चलेगी तो मात्र ही 6 मिनट लेट होगी, क्योंकि 30 और 24 का डिफरेंस 6 मिनट, तो 6 मिनट लेट होगी। तो हमें ये सब टाइम नहीं निकालने की जरूरत है, हमें बस बेसिक तौर पे ये समझना है कि भाई 120 किलोमीटर की दूरी अगर वो चले किस स्पीड से, 3/5 स्पीड से, तो 6 मिनट लेट होगी। तो मेरे भाई अगर स्पीड का रेशियो 3:5 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 5:3। यानी ओरिजिनल स्पीड 5 है तो ओरिजिनली टाइम लेगी 3, और स्पीड 3 हो गई तो टाइम हो गया 5। तो डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट 6 मिनट, तो 1 यूनिट 3 मिनट, तो 3 यूनिट 9 मिनट। इसका मतलब अगर वो 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को ओरिजिनल स्पीड से चले तो मात्र 9 मिनट का समय लेगी। जो कैलकुलेट करने में आपको इतनी कैलकुलेशन बैठानी पड़ रही थी, अब आप डायरेक्ट 1 सेकंड में निकाल लोगे कि अगर वो इसे ओरिजिनल स्पीड से चलेगी तो 9 मिनट का समय लेगी। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पेपर में, और पेपर में डिस्टेंस नहीं पूछता, सिर्फ स्पीड पूछता है। मैं तो आपको सारी चीजें बता रहा हूं। अब आप सीधा कर देना भाई, 120 किलोमीटर की दूरी है और टाइम ले रही 9 मिनट, 9 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, आंसर आ जाएगा। आए ना? आइए आगे पे। देखो थोड़ा समय तो लगेगा ही मेरे बच्चों समझने में चीजों को, अभी तो हम कुछ सोच समझ के आंसर दे पाएंगे। देखिए यार, एक ट्रेन दिल्ली से चली, 5 घंटे तक चलती रही मेरे बच्चों, चलने के बाद यहां पहुंच गई और कहता अब अपनी नॉर्मल स्पीड के 5/8 स्पीड से आगे बढ़ने लगी और अपने डेस्टिनेशन पे 36 मिनट लेट हो गए। लेकिन अगर वह ट्रेन यहां खराब ना हो कि इससे 100 किलोमीटर आगे हुई होती, यहां हुई होती, तो यह केवल 27 ही मिनट लेट होती, तो यह केवल 27 मिनट ही लेट होती। दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी याद करिए। मेरे प्यारे बच्चों समझिए, अगर मैं कहूं कि भाई नॉर्मल टाइम क्या था पहुंचने का, तो आप कहेंगे स्पीड का रेशियो 5:8, तो टाइम का होगा 8:5, डिफरेंस आ गया 3, 3 यूनिट 36 मिनट, तो 1 यूनिट 12 मिनट, तो 5 यूनिट 12×5 60 मिनट। कितना टाइम लगा? मन ही मन में सोच डाला। इसका मतलब ये तय हो गया कि अगर ये ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से चले तो यहां से यहां तक आने में मात्र 60 मिनट लेगी। 60 मिनट मतलब 1 घंटा लेगी। 5 घंटे यहाँ, 1 घंटे यहाँ, टोटल टाइम लग जाएगा 6 घंटे। यानी पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगेगा बाबू 6 घंटे। अब कह रहा है अगर ये ट्रेन यहां खराब होती है तो 36 मिनट लेट,
अगर ये ट्रेन यहां खराब हो तो 27 मिनट लेट, तो इनके बीच का टाइम का डिफरेंस कितना है? 9 मिनट। इसका मतलब ये ट्रेन इस डिस्टेंस को चलने में 9 मिनट लेट होती होगी। तो अगर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो 5/8 स्पीड से चले, 5/8 स्पीड से चले, तो कह रहा है जी केवल 9 ही मिनट लेट होगी। तो स्पीड का रेशियो 5/8, तो टाइम का रेशियो 8/5। ओरिजिनल स्पीड 8, तो ओरिजिनल टाइम लेगी 5। स्पीड घट के 5 होगी तो टाइम लेगी 8। तो डिफरेंस 3 यूनिट कितना हो गया? 9 मिनट। 1 यूनिट 3 मिनट, तो 5 × 3 = 15 मिनट। बाबू इस बात का मतलब ये हुआ कि ये ट्रेन यहां से यहां तक की दूरी को नॉर्मल स्पीड से चलेगी तो 15 मिनट में ट्रेवल करेगी। कितनी देर में ट्रेवल करेगी मेरे बच्चे? 15 मिनट में। तो स्पीड कैसे निकालोगे? सर जी डिस्टेंस हो गई 100, टाइम हो गया 15 मिनट, 15 मिनट के घंटे बनाओगे बटे 60, 15 × 15, 15×4 = 60, 1/4 घंटे, 4 पलट के ऊपर जाओगे 400 घंटे, मतलब 400 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों क्या? स्पीड। ये आ गई आपकी स्पीड। अब 400 की स्पीड से पूरी डिस्टेंस कितनी देर में ट्रेवल करता है? 6 घंटे में। तो 400 × 6, उत्तर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 2400 किलोमीटर। क्या आप सहमत हैं? ऑप्शन पे मत जाना, क्योंकि सारे सवालों के ऑप्शन सेम ही होंगे। पीछे वाले का भी यही था, इसके भी यही। कारण क्या कि मैं टाइप करा रहा था तो ऑप्शन चेंज कराना भूल गया था। मतलब एक ही टाइप के काफी सारे सवाल बनाए थे मैंने। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि 2 सवाल हो गए सेम ही टाइप के। थोड़ा खींचने की कोशिश करें। दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस कितना बता तो दिए ढक्कन, अब क्या चल के बताएं? मेरे प्यारे बच्चों, एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। 1 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ गई। 1 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी नॉर्मल स्पीड का 2/3 स्पीड से आगे बढ़ती है और 24 मिनट लेट हो जाती है। अगर यह ट्रेन 100 किलोमीटर आगे खराब हुई होती तो कहता है ये केवल 20 ही मिनट लेट होती। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं इस सवाल को कैसे करूंगा? देखिए 99 नहीं, 100% बच्चा जवाब दे रहा है। मैं कहूंगा यार स्पीड का रेशियो 2 3, तो टाइम का होगा 3 2, तो 1 यूनिट 24 मिनट, तो 2 यूनिट 48 मिनट, यानी यहां से यहां तक आने में ट्रेन को 48 मिनट लगेगा नॉर्मल स्पीड से आने में। तो यहाँ 1 घंटा, यहाँ 48 मिनट। आप कहें कैसे? देखो स्पीड का 2 3 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 3 2। तो डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट, 1 यूनिट 24 मिनट, तो 2 यूनिट 48 मिनट। है ना? मैं इसी बात को थोड़ा सा वर्बली समझाना चाह रहा हूं। अब मेरे बच्चों ये बताओ, यहाँ 48 मिनट लगते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस को, यहाँ 1 घंटा, तो टोटल लग गया 1 घंटे 48 मिनट। अब बाबू 48 मिनट को घंटा बनाना आपके लिए कौन सा मुश्किल काम है? 12 से काटना ही तो है। 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, तो 1 + 4/5, 5 × 5 और 4 9/5। इसका मतलब ये ट्रेन इस डिस्टेंस को मान जावे 9/5 घंटे में ट्रेवल कर ले रही है। 9/5 घंटे में ट्रेवल कर ले रही है। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अब थोड़ा आगे आते हैं। अब मेरे बच्चों मुझे डिस्टेंस निकालनी, तो आप ये बताइए, अगर ये ट्रेन यहां से खराब हो तो 24 मिनट लेट, यहां से खराब हो तो 20 मिनट लेट, तो मतलब इतनी डिस्टेंस को खराब स्पीड से चलेगी तो मात्र 4 मिनट लेट होगी। तो लिखिए मत इन बातों को, मुझे समझाना है इसलिए। तो स्पीड का रेशियो 2 3, तो टाइम का रेशियो कितना? 3 2। मन ही मन का डालिए कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4 मिनट को, तो 2 यूनिट 4 दूनी 8 मिनट। तो बाबू अगर ट्रेन की स्पीड पूछा है हम तुमको, तो डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर, टाइम हो गया 8 मिनट, 8 मिनट के घंटे बनाओगे बटे 60, 4 दूनी 8, 4 × 15 = 60, 2 से काटेंगे 50, 15 × 75, 750 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे बच्चे ट्रेन की स्पीड आ गई 750 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है डिस्टेंस बताओ, तो भैया 750 की स्पीड से 9/5 घंटे में
15 × 150, 15 में 135, 1350 किलोमीटर। 1350 किलोमीटर आपका सही उत्तर। आप खुद ही सोचिए कितना समय लग रहा है। सर मैंने मन ही मन में कर दिया। जी अंकित भाई बहुत सुंदर, हम भी यही चाहते हैं कि आप मन ही मन में कर दें। बहुत हुआ अत्याचार। ये सवाल थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है। काहे के में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है पहले, बिफोर। अब पढ़िए और अब करिए इस सवाल को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। 10 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है। तो सुबह 8 बजे दिल्ली से चली, 10 घंटे तक बाबू चलती रही। चलने के बाद खराबी आ गई तो ये अपनी नॉर्मल स्पीड का 2/5 स्पीड से आगे बढ़ने लगी और इस वजह से 66 मिनट लेट हो जाती। तो सबसे पहला सवाल तो ये है भैया कि नॉर्मल समय क्या है इसका पहुंचने का। तो आप कहोगे देखो सर सीधी बात, स्पीड 2/5 टाइम 5 2, डिफरेंस आया 3 यूनिट 66, 1 यूनिट 22, तो 2 यूनिट 44। यानी यहां से यहां तक आने में ट्रेन को 44 मिनट का समय लगेगा अगर वो खराब ना हो। अरे ऑप्शन ठीक कराओ, मान गए ना लोकेंद्र। ऑप्शन में सर मारेगा, कह तो दी एक बार। सवाल समझा रहा हूँ, सवाल का आंसर तक आखिरी तो बता रहा, फिर भी ऑप्शन मजे ले रहा है। भूल गया मैं क्या आंसर निकाला था इसका। 2 5 3 आया, 3 22 और 22 दूनी 44, तो यहाँ से यहाँ तक लग गया 44 मिनट। तो 10 घंटे 44 मिनट लगे पूरे डेस्टिनेशन के। 44 मिनट के मिनट के घंटे बनाएंगे। 66 कब से होने लग गई घंटे में मिनट, 4 11 44, तो 15 ढाई 150, 150 और 11 161/15 घंटे। तो दिस इज माय डियर स्टूडेंट इज योर टाइम। अब भाई वो कह रहा है कि अगर ये एक्सीडेंट यहां ना होके यहां हो गया होता, 200 किलोमीटर पहले हो जाता, 200 किलोमीटर पहले हो जाता। अभी हुआ था यहां, लेकिन अब हो जाता 200 किलोमीटर पहले, यानी यहां पे अगर एक्सीडेंट हो जाता तो यहीं से खराब स्पीड से चलना चालू कर देती। तो कहता उस केस में 90 मिनट लेट होती। तो मेरे बच्चों, तुम तो अपने हो और अपने तो अपने होते हैं। ये बताइए, यहां से खराब होगी तो 66 मिनट लेट, लेकिन यहां पे खराब होगी तो 90 मिनट लेट। तो 66 और 90 का डिफरेंस निकालोगे, आएगा 24 मिनट। कितना आएगा मेरे बच्चे? 24 मिनट। इसका मतलब 200 किलोमीटर की दूरी को खराब स्पीड से चलेगी तो 24 मिनट लेट होगी। आए ना? अब भैया स्पीड का रेशियो 2 5, आप तो लिखना ही नहीं, डायरेक्ट लिखा करो। तो टाइम का रेशियो आ गया 5, तो डिफरेंस आ गया 3 यूनिट और एक्चुअल में डिफरेंस आ रहा है 24 मिनट। 3 यूनिट 24, तो 1 यूनिट 8, तो 2 यूनिट 16। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो मेरे भाई 200 किलोमीटर की डिस्टेंस को स्पीड निकालनी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 16 मिनट, 16 मिनट का बटे 60 करेंगे। यही आया ना भाई? देखना गलती तो नहीं कर रखी मैंने? नहीं। तो 15 × 5 = 75, 750 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई मेरे बच्चे इसकी स्पीड, ये हो गई इसकी स्पीड। हाँ है ना? 12 मिनट आ रहा है क्या? नहीं, 2 और 5 का डिफरेंस 3 हुआ ना भाई, तो 24 मिनट था। मतलब 24 डिफरेंस था ना, तो 16 मिनट ही आया। एक बार बताना सही है कि गलत है? बच्चे कुछ का कुछ आंसर बता रहे हैं। तो स्पीड 750 हो गई, तो 750 की स्पीड से कितने घंटे में कितनी दूरी चल देगा, गुना कर देंगे, वो आंसर आ गया। सही है, फिर ठीक है। 15 से काटोगे, 15 × 5 = 75, जीरो। अब गुना करो, जीरो तो 1 आ गया, 5 × 5 आ गया, 5 × 6 = 30 आ गया, 5 × 5 और 3 = 8, 8050 किलोमीटर। दैट इज योर टोटल डिस्टेंस माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ है ना? चलिए मेरे बच्चे, उम्मीद है आप इतना काम करके आना आज।
वो यूट्यूब पे एक सारे टीचर्स का गेट टुगेदर किया हुआ हमने कैरवेल पे, और उसका टाइम डाला हुआ है 5:15। तो इस कारण से आज क्लास यहीं छोड़ रहे हैं, और कल मैं इस टाइम की पूरी मतलब पूर्ति करा लेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं मेरे बच्चों। यूट्यूब पे मिलना है तो आ सकते हैं आप 5:15 बजे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।